विपक्ष द्वारा कड़ी आलोचना के बीच ओडिशा सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपनी जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने की अनुमति देने वाले अपने पहले कैबिनेट फैसले की समीक्षा करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले की समीक्षा का निर्णय लिया गया। आज हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें आदिवासियों की जमीन हस्तांतरण पर समीक्षा और आवश्यक बदलावों के लिए ओडिशा अनुसूचित क्षेत्र अचल संपत्ति हस्तांतरण विनियमन 1956 में संशोधन को जनजातीय सलाहकार परिषद को भेजने का निर्णय भी शामिल है। ओडिशा के संसदीय कार्य मंत्री निरंजन पुजारी ने आज कैबिनेट बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी सदन को दी। बता दें कि 14 नवंबर को ओडिशा कैबिनेट ने एक कानून में संशोधन करने का फैसला किया था, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोगों को उप कलेक्टर की लिखित अनुमति के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासियों को अपनी जमीन हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद ओडिशा अनुसूचित क्षेत्र अचल संपत्ति हस्तांतरण विनियमन 1956 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। उक्त कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था कि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति कृषि, भवन निर्माण, बच्चों की उच्च शिक्षा, स्वरोजगार व व्यवसाय आदि के सार्वजनिक वित्तीय संस्थान में भूमि का एक टुकड़ा उपहार में दे सकता है या फिर सार्वजनिक वित्तीय संस्थान में बंधक रखकर ऋण प्राप्त कर सकता है। लघु स्तरीय उद्योग या इन उद्देश्यों के लिए इसे अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित किसी व्यक्ति के पक्ष में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। इस निर्णय के बाद से सरकार विपक्षी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और कई सामाजिक संगठनों के निशाने पर थी। बाद में राजस्व मंत्री सुदाम मारांडी ने घोषणा की थी कि यह निर्णय फिलहाल लंबित है। हालांकि विपक्षी दल फैसले को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। आखिरकार विपक्ष के दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा। बीजेपी सरकार के पास ओडिशा अनुसूचित क्षेत्र अचल संपत्ति हस्तांतरण विनियमन 1956 के संशोधन को समीक्षा के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद के पास भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। कुछ जरूरी बदलाव करने के बाद काउंसिल इसे सबमिट करेगी। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि ओडिशा अनुसूचित क्षेत्र अचल संपत्ति हस्तांतरण विनियमन 1956 की प्रकृति क्या होगी। इस बीच कैबिनेट ने अपनी 67वीं बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और कृषि व किसान सशक्तिकरण विभाग से प्राप्त 2 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी। इनमें ओडिशा राज्य वर्कफ्लो ऑटोमेशन सिस्टम परियोजना का उन्नयन और 5 वर्षों के लिए 491 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय OUAT के भवन और अन्य संपत्तियों की मरम्मत, पुनर्निर्माण व रखरखाव शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर ईस्ट।